Good morning, students. Today we will continue with chapter number 3, and in this video we will solve question number 5, 6 and 7 of exercise 3.2. Dear students, the learning objectives of our today's class, that is, at the end of this video you will be able to solve the pair of linear equation in two variable by graphical method and apply the conditions for the pair of linear equation in two variables to have solutions. Now student, question number 5 of this exercise. Question क्या है बेटा? Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. Dimensions मतलब मेरे को garden की length and breadth निकालनी है. तो garden मेरे को rectangular form में है. तो start करते हैं. Let the length of the garden equals to x और breadth या width को मान लेते हैं हम. Width of the garden equals to y. अब अगर लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन या पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या आ जाएगा मेरे पास? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई. अब मेरे पास कंडीशन क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का अगर मैं हाफ करूं तो वो किसके इक्वल है? इज 36 मीटर. तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास? 36. इसको हम दे देते हैं नंबर 1 इक्वेशन. फिर फर्दर क्या बोला उन्होंने? whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width. तो लेंथ को क्या लेट किया था? यस, x लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स width. तो width y है, लेंथ उससे कितना ज्यादा है? 4 मीटर. दैट इज x इक्वल टू वाई प्लस 4. तो y को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2. अब बेटा मेरे को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, या इन दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू बना लो किसी भी इक्वेशन में से. जैसे मैंने फ्रॉम 2 x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4 प्लस वाई. इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन 1. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 36. तो ये क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2y इक्वल टू 36. 4 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 32. y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32/2 दैट इज 16. अब y अगर 16 है, इसको यहाँ पे जो इक्वेशन बनाई थी x की, x क्या था? 4 प्लस वाई. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस 16 दैट इज 20 मीटर. तो x मेरा आ जाएगा 20 मीटर और y 16 मीटर. दैट इज आपकी लेंथ हो गई 20 मीटर और ब्रेथ या विड्थ इज 16 मीटर. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन क्या है मेरे पास? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, we need to write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the such pair so formed is number 1 intersecting lines, number 2 parallel lines and number 3 coincident lines. तो फर्स्टली फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है बेटा? अभी हमने किया a1/a2 is not equal to b1/b2. तो ये कंडीशन है मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस की. अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज गिवन है, 2x plus 3y minus 8 equal to 0. मेरे को दूसरी इक्वेशन अपनी तरफ से लिखनी है जो ये कंडीशन होल्ड करे. तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसका पीछे वाला पार्ट एज इट इज लिख रहा हूं, सिर्फ यहां पे स्टार्टिंग में चेंज कर रहा हूं 4x plus 3y minus 8. तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इसमें a1/a2 क्या है? 2/4 that is 1/2 and b1/b2 क्या है? 3/3 that is 1. तो क्लियरली a1/a2 is not equal to b1/b2. तो ये वाला पेयर मेरा क्या कंडीशन होल्ड करेगा इसके साथ? इंटरसेक्टिंग लाइंस की.
तो बेटा जब भी आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को बताना है तो हम सिर्फ A2 की वैल्यू वेरी कर देंगे, बाकी दोनों मैंने एज इट इज लिख दिए। A2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 लिखी है, आप कुछ भी लिख सकते हो अदर देन की रेशियो सेम ना बने, कि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 बने। यहाँ पे मैंने 4 लिखा, आप 5, 6, 7 कुछ भी लिख सकते हो, ताकि वो A1 by A2 की जो रेशियो आए वो B1 by B2 के इक्वल ना आए। नाउ सेकेंड पार्ट इज पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? यस, A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो ये तो सबसे आसान है, जो गिवन इक्वेशन है पहले तो वो लिखो। अब देखो इस कंडीशन में क्या डिफरेंस है, तीसरी रेशियो का डिफरेंस है। तो मैं जब इसके कंपैरेटिव इक्वेशन लिखूंगा तो मैंने फर्स्ट 2x और 3y एज इट इज लिख दिए, सिर्फ कांस्टेंट का यहाँ पे फर्क डालना है मेरे को। 8 की बजाय कुछ और, लेट्स से 9 लिख दिया मैंने। अब आप देख सकते हो A1 by A2 की रेशियो 2/2 1, B1 by B2 की रेशियो 3/3 1, लेकिन C1 by C2 -8 by -9 वो कितनी आ रही है? 8/9। तो क्लियरली ये दो इक्वेशंस क्या हैं? पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये वाली कंडीशन इसमें होल्ड हो रही है। A1 by A2 B1 by B2 दोनों इक्वल है, बट C1 by C2 की रेशियो इक्वल नहीं है इन दोनों। नाउ द थर्ड केस व्हेन वी नीड टू ड्रॉ टू कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट की कंडीशन तीनों रेशियो इक्वल, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। फर्स्टली कोई इक्वेशन जो गिवन है पहले वो लिखो। अब एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो ये रेशियो सेटिस्फाई करे इसके साथ। तो मैं इनके मल्टीपल्स ले लेता हूँ। लेट्स से 2 का मल्टीपल यहाँ पे 4x लिख दिया, 3 का मल्टीपल 6y, 8 का डबल 16। तो ये मैंने लिख दिया मल्टीपल्स। अब आप चेक करो A1 by A2 2/4 कितना आ रहा है? 1/2। B1 by B2 3/6, क्योंकि सेम मल्टीपल लिखा है इसलिए रेशियो सेम आ रही है। -8 by -16 कटिंग करके इनका भी क्या आएगा? 1/2। तो क्लियरली तीनों रेशियो इक्वल है। तो जब तीनों रेशियो इक्वल आए तो मेरे पास जो पेयर बनता है वो किन लाइन का बनता है? यस, कोइंसिडेंट लाइंस का। तो अब आपके पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन हो, आप कंडीशन के हिसाब से दूसरी इक्वेशन अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जो ये तीन कंडीशन सेपरेटली फॉलो करे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of vertices of triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. तो फर्स्टली मेरे को इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करना है और उसको x एक्सिस के साथ मिलाना है। फिर हमें देखना है कि जो रीजन बनता है वो ट्रायंगुलर रीजन होगा और उस ट्रायंगुलर रीजन के तीनों वर्टिसेस मुझे बताने हैं, प्लस वो रीजन को शेड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप 9th में भी कर चुके हो। दो इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करना है हमें। तो जैसा कि अब हम सीख के आए हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? x minus y plus 1 equals to 0। तो लेट्स से y को 0 पुट किया इस इक्वेशन में, x minus 0 plus 1 equals to 0, that is x plus 1 equals to 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? जब मैंने y को 0 पुट किया, x क्या आ गया? -1। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया -1, 0। सिमिलरली जब y को 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x -1 plus 1, तो -1 plus 1 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो सेकेंड पॉइंट क्या आएगा मेरे पास? 0, 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x plus 2y minus 12 equals to 0। तो अगेन पुट y equals to 0। तो यहाँ पे y को जब 0 पुट किया, 3x plus 2 into 0 minus 12 equal to 0। तो 2 into 0 0 बन गया, 3x minus 12 equals to 0। 3x equals to उधर जाके 12 पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12/3, that is 4। तो पहला पॉइंट क्या बन गया? जब आपने y को 0 पुट किया, x कितना आ रहा है? 4। तो 4, 0। सिमिलरली अब यहाँ पे y को बेटा आप कुछ भी पुट कर सकते हो। मैंने 3 इसलिए पुट किया है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए।
अगर आप 1 या 2 कोई और वैल्यू भी पुट करते हो तो आपकी x की वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल या पॉइंट्स में आ जाएगी या फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो उसको प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैंने डायरेक्ट इसको 3 पुट कर दिया। तो 3x + 2 × 3 -12, तो ये क्या बन गया 3x + 6 - 12 = 0। 6 - 12 -6 आ गया, अब 6 उधर जाके पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/3 दैट इज 2। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 2, 3। अब मुझे ये दो पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है, फिर इन दोनों लाइंस की इक्वेशन बनानी है, फिर देखते हैं ट्रायंगुलर रीजन कैसे बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के क्या पॉइंट्स थे मेरे पास -1, 0 एंड 0, 1। तो आप देख सकते हो ग्राफ में -1, 0 विल लाई ऑन x एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड 0, 1 x0 y1, तो वो y एक्सिस पे आएगा 0, 1। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन क्या है x - y + 1 = 0। सिमिलर वे में सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या थे 4, 0 एंड 2, 3। तो 4, 0 x एक्सिस पे 4, 0 और 2, 3 x2 y3। तो जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे दिस पॉइंट इज योर 2, 3। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो जो एक लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन क्या है 3x + 2y - 12 = 0। अब क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, ये दो लाइंस, एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस क्या है ये नीचे वाली, तो इसको हम डार्क कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो ये ट्रायंगल बन रहा है और इसके मेरे को वर्टिसेस निकालने हैं। तो लेट्स से एक पॉइंट ये वाला, इसको हम A पॉइंट दे देते हैं, एक ये पॉइंट लेट्स से दिस B पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज C। तो ABC ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए। तो मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या हो गया ABC। अब आप देख सकते हो A के पॉइंट्स क्या हैं, यस 2, 3। B पॉइंट क्या है -1, 0 और C क्या है पॉइंट 4, 0। तो ये तीनों क्या आ गए इसके वर्टिसेस। शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो ये जो ट्रायंगुलर रीजन आया है इसको आप शेड कर दो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगुलर रीजन। Now, I hope you can easily solve such type of questions. Thank you and have a nice day.